आता है कि सर गेट के साथ, अब सवाल आता है सर गेट के साथ प्रिपरेशन करूं ना करूं। तो मैंने स्टूडेंट को 4 कैटेगरी में तोड़ रहा हूं, 4 कैटेगरी। पहला कैटेगरी थर्ड ईयर में अभी जो पढ़ रहा है, जो 2023 में पास आउट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईएएस एग्जाम। आप फॉर्म भी मत भरना और आप आईएएस के बारे में सोचना भी नहीं। यू आर एलिजिबल फॉर गेट। आप ढंग से गेट का प्रिपरेशन करें और दुनियादारी छोड़े। फोर्थ ईयर जो अभी 2022 में पास आउट होंगे, आपका कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा आप आईएएस दे कि ना दे। अगर आपका कॉलेज का लोड बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फोर्थ ईयर में बहुत ही कम लोड रखता है कि बंदा कुछ प्रिपरेशन कर पाए, और ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फोर्थ ईयर में बोलेगा आओ पढ़ाओ, जम के पढ़ा दूंगा। तो इसके चक्कर में आप देख लो कि आपका कॉलेज में कैसा स्थिति है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है तो आप आईएएस भी दे सकता है, गेट भी दे सकता है। बट अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो यू आर ओनली फोकस, यू शुड, यस यू शुड ओनली, यू शुड, उसका सिर्फ गेट का ही प्रिपरेशन कर पाओगे, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता ना, इसमें बहुत बड़ा बात है, ये हम बताएंगे कैसे। जो पास आउट है, जो 2021 में पास आउट हो चुके हो, तो आप आईएएस एंड गेट दोनों का फॉर्म भरे। जो 2021 से पहले 2020 19 ऐसे पास आउट हुए थे, हम इसको बोलेंगे रिपीटर्स। तो मैंने 4 कैटेगरी का, अभी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, अभी फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हो, अभी पास आउट हो चुके हो 2020, और पास आउट नहीं भी हुआ, मतलब 2021 आपका जो पास आउट ईयर था, एंड रिपीटर्स बोलेंगे उससे बिफोर था 2021 जो भी पास आउट है उसको बोलेंगे रिपीटर्स। तो रिपीटर्स एंड पास आउट स्टूडेंट शुड 100% यू शुड एंड यू कुड जो है आप कर सकते हो। तो इसके चक्कर में आप जो है वो टेस्ट वो आईएएस का फॉर्म भरें। अब सवाल है सर गेट के साथ कितना सिलेबस डिफर करता है, हाउ मच सिलेबस विल डिफर थ्रू गेट। आप ध्यान रखें कि गेट का और आईएएस का सिलेबस जनरली डबल है। गेट का सिलेबस के साथ अगर आईएएस का कंपेयर करें इट इज अबाउट 2, बट बोलेंगे फिर इतना ज़्यादा, बट गेट के लिए जितना डेप्थ स्टडी रिक्वायरमेंट होता है उसका सिलेबस में उतना डेप्थ स्टडी हमें आईएएस के लिए जरूरत नहीं होता है। तो इसके चक्कर में आप जो है थोड़ा सा गेट के बाद वाला जो पार्ट है उसका डबल टाइम नहीं लगता है, आप मोड़ सकते हो 25% टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, 25% टाइम एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा। अगर आप गेट देना चाहते हो तो आपको मैकेनिकल का 13 सब्जेक्ट एंड नॉन मैकेनिकल का 3, टोटल 16 सब्जेक्ट पढ़ना है। और कितना टाइम अवेलेबल है ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी सितंबर का एंड में आके, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 13 को एग्जाम हो जाएगा। तो मतलब आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, उसमें 16 सब्जेक्ट, मतलब आपने 13 बोला था, 13 मैकेनिकल का है और 3 है इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स विल टेक सफिशिएंट टाइम, तो एप्टीट्यूड भी सफिशिएंट टाइम, इंग्लिश में थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके चक्कर में 16 सब्जेक्ट 16 सब्जेक्ट से गेट हो जाता है। अगर आप आईएएस देना चाहते हो 27 सब्जेक्ट्स होता है। यस, इन इंजीनियरिंग सर्विस मैकेनिकल यू हैव टू फोकस ऑन 27 सब्जेक्ट्स। सर आपने तो बोला था डबल, डबल का ही मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस भी डबल डबल होता है ना। तो ये जो 27 सब्जेक्ट्स होता है उसको हम कैसे समेट ले, ये सबसे बड़ा कला है। जिसके पास एक कला है उसके लिए 27 तो क्या 57 कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके पास एक कला नहीं है वो क्या होता है, वो लोड में कोलैप्स कर जाता है। तो इसके चक्कर में 17 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो गेट में बिल्कुल नहीं है ऐसे 3 सब्जेक्ट आपका इसमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, रिन्यूएबल, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स। तो ये रिन्यूएबल, मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स से बिल्कुल आपका गेट में नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप गेट दे रहे हो आप बिल्कुल मत पढ़ो, अगर आप आईएएस देने जा रहे हो तो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं, सबसे बड़ा तोप आता है कि सर पेपर 1 में क्या करें, जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर 1 है उसके लिए क्या करें ना। उसके लिए मैथ एंड एप्टीट्यूड आपका गेट का जो है वो बिल्कुल कवर कर जाएगा। टोटल 10 सब्जेक्ट है उसमें, वो 10 सब्जेक्ट का 2 का जुगाड़ तो आपका हो गया। गेट में जो पढ़ा आपको आईएएस के लिए एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपका 8 सब्जेक्ट और बचता है। 8 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट है, मैं बोलता हूं इसको डोंट टच सब्जेक्ट। मैं इसको बोलता हूं डोंट टच सब्जेक्ट। क्यों?
एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर कोचिंग वाले एक क्वेश्चन का आंसर अलग देता है और यूपीएससी वाला तो और अलग। आज तक जितना लोगों ने एथिक्स पढ़ने के बाद किया, एथिक्स में जब भी क्वेश्चन आता है वो इतना डाउटफुल क्वेश्चन होता है कि जो टीचर है, हर टीचर अलग आंसर देंगे एंड यूपीएससी वाले से बाकी जो टीचर जो था वो छोड़ के बाकी फोर्थ वाला ऑप्शन दे देंगे। अब इसके चक्कर में आपका नेगेटिव मार्किंग होने का चांसेस है। तो एक सब्जेक्ट पढ़ के नेगेटिव मार्किंग करूँ क्या? इसके चक्कर में जो डेफिनेशन है वो पढ़ के जाओ, जिसमें डाउट नहीं होता है, उससे ज़्यादा उसमें फोकस ना करें। तो एक सब्जेक्ट मैंने कम करा दिया, आईसीटी। बचपन से आप जितना भी पढ़ के जाओ उसमें ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर नहीं कर पाते हो, तो उसके चक्कर में इसको आप थोड़ा सूंघ के जा सकते हो, मतलब इसको छोड़ भी सकते हो। एक होता है ड्राइंग। ड्राइंग का बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, कभी भी कम आता है। तो हमारा अनअकैडमी के पास एक ऐसा टीचर है हैदर सर, जो पढ़ाता है अगर आएगा यूपीएससी में तो वही आएगा, और अगर मान लो कि नहीं आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मान लो कभी 2 क्वेश्चन आया, कभी 15 क्वेश्चन आया, अब 15 क्वेश्चन आया कि 2 क्वेश्चन आया, वो यूपीएससी का बात है, बट वो आएगा तो उनका नोट से आता है, उनका जो पढ़ा हुआ चीज़ से आता है, तो आप उसमें फोकस करेंगे तो आपका ड्राइंग वाला लोचा तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने तो सारे ही बता दिया। बाकी जो अगर बात करोगे किसके केस में, हमारा जो मैकेनिकल वाले हैं, आप मेटेरियल साइंस पढ़ते हो तो मेटेरियल साइंस आप टेक्निकल में भी पढ़ रहे हो और मेटेरियल साइंस में पढ़ रहे हो तो मोस्टली कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो हो जाता है। तो इसके चक्कर में मैकेनिकल वाले के लिए वो एक सब्जेक्ट बहुत ही आसान से प्रिपरेशन होता सकता है, बहुत ही कम टाइम में प्रिपरेशन हो सकता है। मैकेनिकल में और एक सब्जेक्ट है जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पार्ट, सीपीएम, रिस्क, ये सब जो चीज़ है बहुत ही आसान से प्रिपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि आपने वो सब चीज़ पढ़ते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी बहुत ही छोटा सा सिलेबस है एंड उसी से क्वेश्चन आता है, और वो एकदम स्टैंडर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़े हो, जैसे आईएस कोड क्या है, सब सारी चीज़ें पढ़े हो, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के बारे में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप अगर 3rd ईयर का स्टूडेंट हो, यू आर नॉट एलिजिबल। आप अगर 4th ईयर का हो तो आप पहले देखो कि आपके पास लोड कितना है फ्रॉम कॉलेज। इफ सफिशिएंट लोड इज कमिंग फ्रॉम द कॉलेज देन यू शुड नॉट। अगर आप पास आउट हो तो यू शुड, दोनों के लिए। एंड अगर आप रिपीटर्स हो तो 100% आपको देना है, सिर्फ देखना एज आपका पार ना हो गया हो। तो ऐसे करके प्रिपरेशन किया जा सकता है। एंड सबसे पहले का फॉर्म भरे, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है, मेरे से कॉन्टैक्ट करें।